नमस्कार साथियों, मैं सत्या साधारण ब्याज के तीसरे सेशन में आपका दिल से स्वागत करता हूं। बहुत स्नेह प्यार मिला मेरे साथियों, आप लोगों ने भेजा है उस तरीके से बहुत ही दिल गदगद है मेरे साथियों। बस मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। आज के सेशन में पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ए रहा। बोला है कि 15,000 रुपया को दो भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि पहले भाग पर 12% और दूसरे भाग पर 10% ब्याज साधारण समाहित है। ऐसे सवालों को कैसे आप बनाएंगे, कम से कम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, एग्जाम में अपनी टाइम की कैसे बचत करेंगे, सारी बातों का मैं स्टेप बाय स्टेप चर्चा करने वाला हूं। पहले तो ये फर्स्ट तरीका हम लोग लगाएंगे, जिस तरीका का नाम होता है एलिगेशन। एलिगेशन से कैसे करेंगे? पहला तरीका ये हम लगाने वाले हैं कि सर 15,000 रुपया है, इसको दो हिस्सों में उधार दिया जाता है। पहला हिस्सा हम मान ले रहे हैं कि दूसरा हिस्सा है ना, हम मान ले रहे हैं कि दूसरा हिस्सा ये है, ठीक है। पहले हिस्से पर पहले हिस्से पर 12% ब्याज समाहित है, दूसरे पर 10% ब्याज समाहित है, ठीक है। अब पूरे 2 वर्षों में जो उपचित ब्याज है मेरे साथियों वो 3300 कितना रुपया है? 3344 रुपया है। 2 साल में 3344 रुपया है। अगर 2 साल में 3344 रुपया है, 1 साल में आप बोलेंगे 1 साल में कितना रुपया होगा? तो 16 दूना 32, 7 दूना 14, 2 दूना 4, यानी 1 साल में अगर हम बोले कि इस पर कितना ब्याज उपचित होगा तो 1 साल में हो जाएगा 1672 रुपया ब्याज। गौर से बात समझिएगा, बहुत लोग इसी सवालों को बेमतलब का कैलकुलेशन करा करके टाइम बर्बाद करते हैं मेरे साथियों। आप मुझे बताइएगा कि जब ये 2 साल का ब्याज 3344 रुपया है तो 1 साल का ब्याज हम नहीं निकाल पाएंगे। इससे हमारा फायदा क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 15,000 का 12% ही निकालना पड़ेगा, यहाँ पर 15,000 का 10% ही निकालना पड़ेगा। यहाँ पर एलिगेशन लगाने में बड़ी सवाल को बड़ा आराम मिलेगा, बड़ा आसानी होगी, ठीक है। अब 1672 रुपया हो गया 1 साल का ब्याज। 15,000 का 12% कितना होता है? आप बोलेंगे सर 15,000 का 10% 1500 होगा, 1% 150 होगा। तो सर 150 का 12 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 15 180, यानी 1800 रुपया हो जाएगा। 10% निकालेंगे तो 15,000 का 10% दुनिया जानती है कि 1500 होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन कैसे लगता है मेरे साथियों? पहले हम क्या करेंगे? बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को हमेशा घटाते हैं ना, छोटी में से बड़ी को घटाते नहीं हैं। जैसे 1800 रुपया में से 1672 अगर हम लोग घटा ले तो बचेगा कितना मेरे साथियों? 1700 घटाओगे तो बचेगा 100, 100 में आपको घटाना था 1672, तो यहाँ का 28 और बचेगा, तो यहाँ बचेगा 128। यहाँ कितना बचेगा? 128, ठीक है। उसके बाद मेरे साथियों 1672 में से 1500 घटाओगे तो 100 बचेगा कितना? 72। यहाँ 128 बचा है, यहाँ 172 बचा है, ठीक है मेरे साथियों। अगर इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर दें तो 4 चौका 16, 4 3 12 होता है, यहाँ 4 3 12, 4 दूना 8 होता है। तो यहाँ पर हम कह पाएंगे कि पहले हिस्से की जो औकात है वो 43 है और दूसरे वाले हिस्से की औकात कितना है? 32 है। ये 15,000 का बंटवारा 2 हिस्सा में हुआ है, एक 43 हिस्सा है और एक कौन सा हिस्सा है? 32। अब बोलेंगे कि सर 43 और 32 दोनों हिस्सा का मान अनुपात में मेरे हिसाब से सर अनुपात में आ रहा है 4 3 7 3 2 5 75 आ रहा। सर 75 की वैल्यू ही सवाल में कितना है? 15,000 है। 75 की वैल्यू सवाल में 15,000 है। तो सर क्या एक का मान निकाल पाएंगे? तो 75 दूना कितना होगा? 150। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा?
200। उसने बोला है कि 10% पर कितना धन उधार दिया गया था, तो आप बोलेंगे ना कि सर 10% पर यहां पर जो हिस्सा आ रहा है 32 आ रहा है, जिसमें एक हिस्सा का मान कितना निकल के आ गया 200, तो 32 गुणा कितना हो जाएगा 200। सवाल का उत्तर होगा मेरे साथियों 6400 रुपया। सवाल का उत्तर क्या होगा 6400 रुपया। अगर आपसे पूछ ले कि 12% पर दिया गया उधार धन ज्ञात करें, तो आप क्या करते 43 गुणे 200 करते, तो यहां पर 8600 आ जाता। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा था कि पहले वाले पर जो ब्याज उधार दिया गया था, जो धन है, उसी को आप बताएं, तो ऐसे सवालों को आप अपना कैलकुलेशन बचा के कर पाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यह तरीका आपको समझ में आ गया होगा। और भी तरीके मेरे साथियों मेरे पास है, अगर मैं बताना चाहूं तो इसी सवाल को हम ऐसे कर पाएंगे। इस सवाल को हम ऐसे नहीं कर पाएंगे कि सर यहां पर जो 15,000 रुपया है, ध्यान से बात अब समझना, एकदम सेशन में अलग एकदम मत होना, पूरा दिल दिमाग इसी पर लगाना है, तब सवाल का आंसर आप ओरल कर पाएंगे, मौखिक कर पाएंगे, पेन पेपर नहीं चलाना पड़ेगा। 15,000 रुपया को पहले भाग और दूसरे भाग में सर आप डिवाइड कर रहे हो। आप 15,000 रुपया पर 2 साल का जो टोटल उपचित ब्याज है, 2 साल का जो टोटल उपचित ब्याज है वो है कितना, 2 साल का 3300 कितना है 44 है। तो सर 1 साल का कितना हुआ होगा, आपने निकाला है कि 1 साल का ब्याज 1672 रुपया है। ठीक है, अब ध्यान से बात समझो कि पहले वाले हिस्सा में 12% ब्याज है और दूसरे वाले हिस्सा में 10% ब्याज है। क्या सर अगर दोनों हिस्सा में बराबर ब्याज लगाया जाता तो क्या होता? हमको चाहिए दूसरा हिस्सा। अगर दूसरा हिस्सा हमको चाहिए, अगर 12% यहां है और 10% यहां है, अगर दोनों हिस्सा में 10% ब्याज लगाया जाता, यहां भी 10% ब्याज लगता, तो सर यहां पर पहले हिस्से का यहां पर सर पहले हिस्से का 2% बच जाता भी ब्याज, पहले हिस्से का 2% ब्याज बच जाता। तो सर अगर 10% ही लगाते आप ब्याज, तो 10% का मान कितना होता 1500 रुपया होता। गौर से बात समझना, अगर सर पहले पर 12% लगा है, दूसरे पर 10% लगा है, अगर पहले पर भी 10% लगता, दूसरे पर भी 10% लगता, तो टोटल 15,000 का 10% ब्याज कितना लगता 1500। लेकिन सर दिक्कत इस बात की है कि जो पहला हिस्सा उसका 2% अभी धन बच जाता ब्याज के रूप में, जिसको मैंने लिखा है कि पहले हिस्सा का 2% बच जाता। अब बताओगे कि सर 1600 रुपया 1672 रुपया पहले ब्याज था, जब 10% हम माने तो ब्याज कितना बच गया 172 रुपया बच गया है ब्याज। 172 रुपया ब्याज बचा कि नहीं? तो क्या मैं कह पाऊंगा मेरे साथियों कि पहले हिस्से का 2% ही 172 है। अगर 2 से मैं काट दूं तो पहले हिस्से का जो 1% होगा मेरे साथियों, यहां पर कितना होगा, तो 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, यानी पहले हिस्से का 1% 86 है, तो पहले हिस्से का 100% कितना होगा 8600 होगा। आप कह पाएंगे कि 15,000 रुपया में 8600 रुपया पहले हिस्से का मान है, तो अगर 8600 हम घटा दें तो दूसरे हिस्से का मान 15,000 माइनस में क्या होगा 8600 का मतलब क्या होगा 6400 रुपया हो जाएगा। ये दूसरे हिस्से का मान हम इस तरीके से ओरली भी सॉल्व कर पाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। हमको पता है कि आपको ये भी सेशन अच्छा लगेगा, ये भी सेशन अच्छा लगेगा। सेशन का मतलब ये है कि ये तरीका भी आपको समझ में आया होगा, ये तरीका भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको वीडियो मेरे साथियों थोड़ा सा रुक रुक के देखेंगे, सारी चीजें समझ में आएगी, लेकिन वीडियो को लगातार कंटिन्यू पूरा देखना। ठीक है, तब कंटेंट कोई सीख पाएंगे। ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता मेरे साथियों। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेजेबल बनना है तो आपको संयम बना करके, पेशेंस बना के काम करना पड़ेगा। ठीक है,
ऐसा करते हैं कि इस तरीके का एक सवाल और हम लोग कर लेते हैं जो जेन्युइन आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ठीक ठाक है ना। इस सवाल को हम क्या करते हैं मेरे साथियों, इस सवाल को हम मिटा देते हैं इस सवाल को हम लोग मिटा देते हैं। अब इसी टाइप में एक दूसरा सवाल हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा सवाल, सिमिलर सवाल यह है मेरे साथियों, बोला 15,600 रुपये की एक राशि का कुछ हिस्सा 7% पर, एक राशि का कुछ हिस्सा 7% पर, कुछ हिस्सा 9% पर उधार दिया जाता है। अब की बार जो धनराशि दिया है 15,000 कितना दे रखा है 600, इसको दो सेक्शन में इन्होंने डिवाइड किया है। एक जगह बोला है कि 7% है और एक जगह बोला है कि 9% है। ये पहला हिस्सा हम मान लेते हैं, ये मान लेते हैं हम दूसरा हिस्सा। लेकिन यहां पर मेरे साथियों 3 साल का ब्याज दे रखा है, 3 साल का यहां पर एसआई दे रखा है। 3 साल का एसआई इन्होंने 3300, 3 साल का एसआई इन्होंने कितना दे रखा है 3738 रुपया है। 3 साल का एसआई 3700 कितना दे रखा है 38 रुपया है। हमको तो रेट से 1 साल के एसआई पर काम करना है, 3 साल का गुणा करके हम 7 तिरिका 21 नहीं करना है, 9 तिरी 27 नहीं करना है, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी बढ़ जाएगी मेरे मित्रों, है ना। 3 से ही अगर डिवाइड कर दें तो नस्ते नाबूद हो जाएगा। 1 साल का एसआई कितना होगा मेरे साथियों, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 छक्का 18, यानी जो 1 साल का ब्याज होगा 1200 कितना होगा 46 होगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एलिगेशन हम लगा लेंगे। कैसे एलिगेशन लगता है, 15,600 का 7% निकालेंगे, है ना। 15,600 का 7% निकालेंगे, 7% कितना होगा, है ना। 7 से गुणा करेंगे 6 में, 7 छक्का 42 होगा, 15 सत्ते 105, 4 कितना होगा 15 सत्ते कितना होगा 105, और 42 वाले में 4 बचा था तो 105, 4 कितना होगा 109, 1092 होगा मेरे साथियों। यहां पर अगर देखा जाए 9% तो 9 छक्का 54 होगा, और 15 नवा 135 और 5 100 कितना होगा 40 होगा। 135 और 5 100 कितना होगा 40 होगा। यहां पर 1404 मिला है, यहां पर 1092, लेकिन ओवरऑल जो मिला है हमको ब्याज 1 साल का 1246। हम क्या करेंगे, 11,092 में से, ठीक है, 1246 में से 11,092 घटाएंगे। इसका मतलब मेरे साथियों अगर मैं यहां से 1100 घटा लेता हूं तो यहां पर 146 बचेगा और 8 और बचेगा, तो 146 में 8 जोड़ेंगे तो 100 कितना बच जाएगा 54 बच जाएगा। आप घटा के देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ 1404 में 1246 घटाऊंगा तो 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा मेरे साथियों। यहाँ 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा मेरे साथियों। यहाँ 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ 158 मिला, यहाँ 100 कितना मिल गया 54 मिल गया, ठीक है। अगर इसको और छोटा करना चाह रहे हैं तो छोटा भी आप कर सकते हैं, नहीं छोटा करना चाह रहे हैं तो नहीं भी छोटा कर सकते हैं। सवाल का उत्तर दोनों तरीके से आ जाएगा। हम लोग इसको छोटा करते हैं। 2 सत्ते 14 और 2 नवा 18, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 नवा 18, यहां पर 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, ठीक है। अब की बार मेरे साथियों किसका मान पूछा है इसने। अगर दोनों की वैल्यू हम देखें तो यहां पर हम कह पाएंगे कि 9% का मान जो आया है 77 आया है, और 7% पर जो वैल्यू दे रखी है वो कितना है 79 का मतलब 79 है ना। ये 79 है मेरे साथियों, है ना। ये कितना है 79 है, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो 7 7 14, 9 7 16, यानी कितना होगा 156। बहुत ही अवेसम कैलकुलेशन आ गई आपके सामने। 156 की वैल्यू, 156 के बाद 00 एक्स्ट्रा है, 156 की वैल्यू 156 के बाद 00 एक्स्ट्रा है मेरे साथियों। तो क्या मैं कह पाऊंगा 77 की वैल्यू 77 के बाद 00 ज्यादा होगी यानी 7700 होगी, और 79 की वैल्यू 79 के बाद भी 00 होगी यानी 7900 होगी। तो इसमें से आपसे
पूछ लिया 7% पर कितना धन उधार लिया गया था, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा कि 79 यानी 7900। अगर आपसे पूछ लिया होता कि 9% पर कितना धन उधार लिया गया था, तो आपका उत्तर हो जाता 7700। पूरी बात स्पष्ट है? इस तरीके से कर पाएंगे। जो दूसरा तरीका मैंने बताया है उससे भी सवाल आप बड़ा इजीली कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा दूसरे टाइप के सवालों की तरफ बढ़ते हैं, जो सवाल थोड़ा सा आपको टिपिकल नजर आते हैं मेरे साथियों। ऐसे सवालों को करने के चक्कर में हम लोग पड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे सवालों को करने के चक्कर में हम लोग पड़े हुए हैं। सीपीओ का सवाल है मेरे साथियों, तो ये थोड़ा सा घुमाएगा, है ना। ये बोला है कि दो समान राशि हैं, एक ही समय पर 8% और 4% की दर पर उधार ली जाती है। हमने मान लिया कोई राशि होगी, हमको पता है कि वो 100% की ताकत रखती होगी। मूलधन अपने आप में कितना परसेंट की ताकत रखता है? 100% का ताकत रखता है। बोला है कि इसमें से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है, रेट लगा है एक जगह 8% और एक जगह रेट लगा है मेरे साथियों, एक जगह रेट लगा है 4%। एक जगह रेट कितना लगा है? 4%। बोला है कि पहली वाली दूसरी वाली से 2 साल पहले के लिए जमा होती है। हम मान लेते हैं कि 8% के रेट से टी टाइम के लिए जमा किया गया, और इसका मतलब कि 4% के रेट से मेरे साथियों T-2 टाइम के लिए इसे जमा किया गया। ठीक है, T+2 टाइम के लिए इसे जमा किया गया। ठीक है, तो ए वाली जो दोनों वैल्यू है आपस में क्या है? बराबर है। जब यहां से वैल्यू को देखोगे आप, तो यहां से टी का मान नजर आ जाएगा। ठीक है, इसको लिखने की थोड़ी सी स्टाइल में बदल देता हूं। आप लिख पाएंगे कि 8% के रेट से टी टाइम में जो जमा की गई राशि है, 4% के रेट से T+2 टाइम में जमा की गई राशि के क्या है? बराबर है। जब इसका गुणा करोगे आप, तो यहां पर कितना हो जाएगा? परसेंट से परसेंट एलिमिनेट होगा, और 8t बराबर कितना होगा मेरे साथियों? 4t प्लस में कितना होगा? 8 हो जाएगा, है ना। 4t इधर आएगा तो 4t बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो यहां से टाइम का मान कितना निकल जाएगा? टाइम का मान कितना निकल जाएगा? 2 निकल जाएगा। यहां से टाइम का मान कितना निकल जाएगा? 2। अगर टाइम का मान 2 निकल गया मेरे साथियों, आपने पहली वाले धन में कितना टाइम माना था? टी। तो यहां पर आप बोल पाएंगे कि 8% के रेट से 2 साल में उपचित ब्याज यहां पर जो होगा, 4% के रेट से यहां पर 2 + 2 साल में उपचित जो ब्याज होगा, आपस में क्या होगा? बराबर। अब समझ पाए होंगे कि सर जब टी का मान 2 निकल गया, जब टी का मान 2 निकल गया सर, तो यहां से हम आराम से क्या करेंगे? टोटल ब्याज का परसेंट निकाल लेंगे, है ना। हम बोलेंगे कि सर अगर अमाउंट अगर देखा जाए तो अमाउंट जो होता है P+I में अटैच होता है ना। P का मान कितना होता है? 100 होता है, और I का मान देखा जाए तो 16% आ रहा है। तो सर वह जो अमाउंट था सर, वो अमाउंट कितना था? वो अमाउंट सर 116% था। ठीक है, यहाँ स्पेस कम होने के नाते मेरे साथियों मैं इधर बढ़ रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। 116% की वैल्यू सवाल में इन्होंने दे रखा है कि जो 116% की वैल्यू है वो सवाल में इन्होंने दे रखा है 14,500। कितना दे रखा है? 14,500। तो क्या मैं कह पाऊंगा कि 14,500 रुपया 116% की वैल्यू है ना। अब इसको अगर हम लोग काट दें तो भी कैलकुलेशन में 1% का मान निकल जाएगा। अगर हम नहीं काटते हैं मेरे साथियों, तो हम क्या करेंगे? हम ऐसा तो कर सकते हैं कि सर 116% का मान दिया, और P का मान होता है सर कितना? 100%। P का मान कितना होता है? 100%। हम मान लेते हैं कि 100% का मान कुछ होगा। हम इसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अगर इसे हम x मानेंगे मेरे साथियों, तो आप देखेंगे कि x का मान निकल जाएगा, परसेंट से परसेंट कटेगा। अगर मैं 4 से काटूं तो 4, 25 चौका 16, यहाँ पर कितना होगा? 4 9 36 होगा, यहाँ पर कितना होगा? 25 होगा। 9 से काटूंगा 5 बार में नस्ते नाबूद हो जाएगा, है ना। 9 × 5 = 45, 2 × 5 = 10, यहाँ कितना होगा? 500। 25 × 5 कितना होता? 125। डबल जीरो चिपका दूंगा, तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल हमने माना था
उसका माना जाएगा 12,500। यहां पर जो प्रिंसिपल हमने माना था कितना आ जाएगा 12,500। इस तरीके से सवाल का कैलकुलेशन अगर आप बचाना चाह रहे हैं मेरे साथियों तो बचाइएगा और चीजों को समझ के आगे ही बढ़ना है, ठीक है। और कुछ सवाल इसी प्रकार के हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और किस तरीके के सवाल मेरे साथियों आपके सामने हैं, ध्यान दीजिएगा। एक सवाल दिया है, साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 रुपए की धनराशि 8 वर्षों में 1200 रुपया हो जाती है, ठीक है। ये सवाल देखिए कैसे दे रखा है। बोला है साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई 800 रुपए की धनराशि 8 वर्षों में कितना हो जाती है, 8 वर्षों में मेरे साथियों 1200 रुपया हो जाती है। ध्यान देना है कि सर पहले जो राशि दे रखा है वो कितना दे रखा है 800 रुपया, 800 रुपया। ये हो कितना जाती है सर, हो जाती है इसका मतलब मिश्रधन हो जाती है कितना 1200 रुपया। 1200 रुपया सर अगर होती है तो कितना साल लेती है, 8 साल लेती है। 8 साल में अगर 1200 होती है तो 8 साल का सर ब्याज कितना देती है, तो 1200 में से 800 घटेगा तो ब्याज कितना होगा 400। 8 साल का ब्याज 400 हो मेरे साथियों, 1 साल का ब्याज निकल जाएगा। 1 साल का ब्याज कितना होगा 50 रुपया। अगर 1 साल का ब्याज 50 रुपया है मेरे साथियों, हमको 6 साल का ब्याज चाहिए, तो 6 साल का ब्याज के लिए हम 6 से गुणा करके उत्तर पर चले जाएंगे। तो 6 साल का ब्याज एकदम इजीली आ जाएगा कितना 300 रुपया, जो इस सवाल का फाइनल उत्तर बनेगा, ठीक है। ऐसे सवालों को एकदम ओरल करके आपको भाग जाना है, बहुत लफड़ाबाजी नहीं करने की जरूरत है, ठीक है मेरे साथियों। इस तरीके से और होनहार सवालों के साथ मैं आने वाला हूं जो आपके कॉपी पर ए रहेंगे। एक सवाल और हम लोग करते हैं मेरे साथियों, ठीक है। एक सवाल बहुत ही गजब का सवाल और बहुत अवेसम सवाल है मेरे साथियों, उसको हम लोग बनाएंगे प्यारे तरीके से, आराम आराम से धीरे धीरे बनाएंगे, ठीक है। बोला 5 साल के लिए एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर x% प्रतिवर्ष की दर से निवेश किया गया। 5 साल के लिए किसी एक धनराशि को x% पर साधारण ब्याज पर क्या किया जाता है, निवेश किया जाता है, ठीक है। यदि उसे x + 5% की दर पर निवेश किया जाता तो साधारण ब्याज पहले के तुलना में 9200 रुपया अधिक मिलता, पहले के तुलना में 9200 रुपया अधिक मिलता। आप समझिए इस सवाल को। बोला था कि पहले चाहे धनराशि कुछ भी रही होगी उस पर x% ब्याज समाहित था, और जब x में 5% बढ़ा दे रहे हो तो 5 साल में जो ब्याजों में अंतर आ रहा है मेरे साथियों, वो ब्याजों में अंतर आ जा रहा है मेरे साथियों 9200 का। बोल रहा है कि वह धनराशि क्या है, या तो x का मान पूछा जा सकता, दोनों बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। आप क्या करेंगे मेरे साथियों, आप ऐसे सवालों को कैसे लल्लू बना पाएंगे, अवेसम तरीका क्या होगा, उन सारे सवालों पर मैं चर्चा करने वाला हूं मेरे साथियों। थोड़ा सा तबीयत की वजह से कल आपके साथ वीडियो नहीं साझा हो पाई, लेकिन फिर भी मैं दवा खा करके आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं निरंतर। आप साथ में बने रहिए, ठीक है। देखिएगा, कोई धनराशि होगी जिसके बारे में हमको पता नहीं है, कोई धनराशि होगी जिसके बारे में हमको पता नहीं है, लेकिन सर इतना तो पता है कि धनराशि सर 100% होगी। धनराशि कितना होगी 100% होगी। 100% में सर मामला कै साल का है, 5 साल का है। मामला कै साल का है, 5 साल का। टाइम सवाल में इन्होंने दे रखा है कितना 5 वर्ष। ध्यान दीजिएगा कि अगर टाइम 5 वर्ष है, यहां ब्याज x% है, यहां ब्याज x + 5% है, यहां ब्याज x प्लस कितना है 5% है। अगर दोनों साइड में 5 साल से गुणा कर दूं मेरे साथियों, 5 साल से गुणा करूं तो आप देखेंगे कि 5x% यहां पर आएगा, यहां आएगा 5x% प्लस में 25%, कितना आएगा
25%। अब मैं बोल रहा हूं कि दोनों के बीच में अगर डिफरेंस निकाला जाए तो 5x% से 5x% घट जाएगा, ना कि कट जाएगा, है ना, घट जाएगा। यहां ओनली कितना बचेगा, ओनली 25% बचेगा, 25%। 25% की वैल्यू सवाल में 9200 रुपया दे रखा है मेरे साथियों। आपसे पूछा है कि 100% का मान क्या होगा। 100% के मान के लिए मेरे साथियों धीरे से 4 से गुणा करो, उत्तर पर चले जाओ। 100% का मान कितना होगा, 4 दूना 8, 9 चौका 36, 36,800, जबकि ये सवाल का फाइनल उत्तर होगा। ठीक है, ऐसे सवालों को आराम से लल्लू बना पाएंगे, ऐसे सवालों को जिद पर करना पड़ेगा, तब जाकर के सामने एग्जाम के सामने ये जो सवाल झुक पाएंगे मेरे साथियों, और टाइम का मैनेज हो पाएगा। ठीक है, ऐसे इसी का एक भाई और है, इसको भी अगला सवाल इसी का सेम सवाल है, लेकिन थोड़ा सा इससे हट करके विभाग ने आपसे सवाल पूछ लिया है। सवाल सीपीओ का है मेरे साथियों। आप देखिएगा कि कितना जबरदस्त सवाल है, इसको कितने अवेशम तरीका से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, बोला एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर x% प्रतिवर्ष की दर से 10,500 उधार लिया। x% पर जो धनराशि उधार ली जाती है वो कितना है, 10,500 रुपया है। ठीक है, 10,500 रुपया एक जगह है और दूसरे जगह दूसरी धनराशि है। 10,500 है, जिस पर यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा है, x% लगा है। ध्यान से बात समझिएगा। एक बार दूसरा हिस्सा इन्होंने दे दिया है, दूसरा हिस्सा इन्होंने दिया है 23,000 कितना दिया, सॉरी 13,500 दिया, यहां पर दिया है 13,500 रुपया। ठीक है मेरे साथियों, यहां पर x + 2% रेट लगा हुआ है। x% कितना लगा हुआ है, 2% रेट लगा हुआ है। बोला है कि 3 सालों के बाद इन पर अर्जित कुल ब्याज 7,650 रुपया है। 3 सालों के बाद इन पर अर्जित कुल ब्याज कितना है, इन पर अर्जित कुल ब्याज 7,650 रुपया। कै साल बाद, 3 साल बाद। आप बोलेंगे कि सर अगर टाइम 3 साल दिया है तो 3 साल यहां भी ब्याज लगा होगा और 3 साल यहां भी ब्याज लगा होगा। सर अगर इन धनों पर अगर दोनों तरीके के ब्याज को हम ऐड करें तब जाकर के हमारा टोटल फाइनली ब्याज आएगा। लेकिन मेरे साथियों आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर दोनों पर अगर अर्जित ब्याज हम लोग निकालेंगे तो क्या आप कह पाएंगे कि यहां पर 10,500 का 3x% निकालना पड़ेगा, 10,500 का मेरे साथियों 3x% निकालना पड़ेगा, प्लस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर 13,500 का यहां पर क्या करना पड़ेगा, 13,500 का आपको निकालना पड़ेगा। यहां पर कितना, यहां पर आपको निकालना पड़ेगा 3x% प्लस में कितना निकालना पड़ेगा, 6% निकालना पड़ेगा। 3x% और यहां पर कितना निकालना पड़ेगा, 6% निकालना पड़ेगा। और इसकी वैल्यू सवाल में कितना है, इसकी वैल्यू सवाल में 7,600 कितना दे रखा है, 50 रुपया दे रखा है। इसकी वैल्यू सवाल में 7,650 है। कैलकुलेशन को कैसे अरेंज करेंगे मेरे साथियों, ध्यान दीजिएगा। 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। यहां पर 105 तिया 315x आएगा और प्लस में यहां पर 3 से जब गुणा करेंगे तो 3 पचे 15, 13 तिया 39, 1 40, 405x आएगा। और प्लस में 6 से जब गुणा करेंगे, यहां पर 6 से जब गुणा करेंगे यहां पर कितना आएगा, 6 से जब गुणा करेंगे तो यहां पर मेरे साथियों यहां पर 6 पच्चे 30 और 13 छक्का 78 और 30 कितना हो जाएगा, 81, तो 810 आ जाएगा। क्या आप कह पाएंगे कि सर इसका मान ही सवाल में 7,600 कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। ठीक है, इसको जोड़ोगे मेरे साथियों तो होगा कितना, 5 5 10 होगा और 40 और 31, 71 और 1 क्या होगा, 72। 720x की वैल्यू सवाल में आ जाएगा आपका 7650 माइनस कितना होगा, 810, है ना। जब घटाओगे तो 720x का मान मेरे साथियों आपके सामने यहां पर 5 में से 1 जाएगा 4 होगा और 16 में से 8 जाएगा 8 होगा। यहां पर कितना होगा, 6840। 0 से 0 काट दोगे मेरे साथियों। ठीक है, अब 72 से काटना है आपको ना, 72 से काटना है तो आप देखोगे
2 के किस पहाड़ा में 4 आता है? एक तो 2 दूना 4 आता है, ठीक है, 2 दूना 4 आता है। एक बार और 4 कैसे आ पाएगा? ठीक है, तो एक बार और 4 अगर लाना है तो देखो 7 नवा 63, 7 नवा 63 होता है और 7 बड़े 56 होता है, ठीक है। 7 दहा में कितना होता है? 17 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम भाग लगाएंगे, यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा? भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। रोक तो मेरे साथियों, आप क्या करेंगे? 720 x की वैल्यू अगर 6840 दे रखा है तो आपको 0 से 0 कट कर देना पड़ेगा, और इसको 4 से अगर काटोगे तो 4 से काटोगे तो यहाँ पर 18 चौका कितना हो जाएगा? 72 आ जाएगा। 4 से 16 चौका 64, यहाँ पर 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 16 चौका 64, 17 चौका कितना आ जाएगा? 68, 17 चौका 68 और 4 एक कम कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। अब क्या करोगे? 18 से कटेगा? नहीं कटेगा, 9 से कटेगा। 9 दूना 18, यहाँ पर 9 दूना 18, 19 नवा 171, यानी x की वैल्यू सवाल में 19 बटा कितना आ जाएगी? 2। 19 बटा 2 का मतलब मेरे साथियों 9.5%। x का मान कितना आ जाएगा? 9.5% आएगा। ये सवाल का फाइनली उत्तर होगा। तो इस सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था, इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकाल पाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे साथियों। आज के सेशन में बस इतना ही। लेक्चर है, बहुत लंबा हो जाएगी वीडियो तो ठीक नहीं है। आप लोगों का स्नेह प्यार इसी तरीके से बना रहे, ठीक है। मैं आपके साथ हमेशा समर्पित हूं मेरे साथियों। एक आध दिन अगर वीडियो लेट भी पहुंचती है, घबराने की जरूरत नहीं मेरे साथियों, आप साथ बनाए रखिए, मैं आपके लिए समर्पित। सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना एकदम ना भूलें, क्योंकि आज यही मोटिवेशन मेरा है मेरे साथियों। आप लोगों का अगर प्यार दुलार मिलता रहे तो मैं और चीजों को देने का प्रयास करूंगा और कैलकुलेशन को गणित की दुनिया में कम करने का प्रयास करूंगा। भगवान ने जितना नॉलेज दिया है, तब तक के लिए बाय।